जब तक अंधविश्वासों से बाहर ना निकलें तब तक विश्वास कहाँ से आएगा? बोलो बोलो। अंधविश्वास, एक अंधविश्वास दूसरे अंधविश्वास को जन्म देता है, दूसरा अंधविश्वास तीसरे को, एंड इट गोज लाइक अ ड्यूरासेल बैटरी। वो भी ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये ख़त्म नहीं होती। रूढ़ियाँ चलती रहती है, पीढ़ियाँ उसको फॉलो करती रहती है। ब्लाइंड फेथ, सो ब्लाइंड फेथ अगर कर रही है तो इन सबसे बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे कि पीपल के पेड़ के नीचे मिठाइयाँ रखना, दिया जलाना, पता नहीं क्या क्या रखना। वैसे ये तो मैंने अपने मतलब अपनी कॉलोनी में इसका पूरा एक क्या मेरे ख्याल से 3-4 ब्लॉग बनाए हैं। तो वो मैंने ये भी दिखाया कि वो बेचारा पीपल का हरा भरा मोटा ताज़ा प्यारा प्यारा कितने वर्षों पुराना पेड़ सड़ रहा था। उसकी पत्तियाँ ऊपर तक सड़ रही थी, क्योंकि नीचे से जब दिया जलाए जाते हैं, दिए जलाए जाते हैं, तो वो नीचे से सड़ रहा था, काला काला हो रहा था। चींटियाँ आसपास उसके तनों को खोखला कर रही थी। तो वहाँ पे हमें चिपकाना पड़ा भाई। पीपल और बरगद 24 घंटे 24/7 ऑक्सीजन देता। ऑक्सीजन हमारी सांसें, इसमें कुछ नहीं रहता। पेड़ पे पक्षी पुच्छी कोई घोंसले बना लेते, पेड़ों पे सिर्फ पंछी घोंसले बना लेते, और कोई नहीं रहता। जो मान्यता है ना, तो बस मशक्क़त लगी, लेकिन जिन्होंने वो पढ़ा पेड़ पे चिपका के, उनको ज़रा सा ज्ञान आया। क्योंकि एक पाप आप कर रहे हो, पेड़ को जला रहे हो, एक अच्छे खासे पेड़ को मार रहे हो, धीरे धीरे, स्लो पॉइजन स्लो डेथ। लिखना पड़ा भाई, फोटोसिंथेसिस अपने किताबों पे पढ़ लीजिए बच्चों के ना। पेड़ को हवा पानी, अगर यही सब की जगह आप उस पेड़ को पानी देते, खाद डालते, गुड़ाई करते, तो बात बनती ना। दिया वो ये फलाना ढिमकाड़ा, और पीछे उसके पॉलिथीन फेंका होता है, गंदगी वही फेंक के चले जाते हैं। तो सक्सेसफुल, क्योंकि वो जो न वो हमें जाने न हम उन्हें जाने, लेकिन वो जो लिखा था ना पेड़ के ऊपर बड़ा बड़ा, तो वो दिया जलाने से पहले बंदा पढ़ लेता था। पढ़ के उसके दिमाग में, कईयों की बत्ती जल चुकी होगी, अच्छी बात है। कईयों के लेट जली, बहुत अच्छी बात है। जिनकी नहीं जली वो तो फिर वो एक पाप होता है। फिर पाप भी होता है, और वो ये भी होता है कि आप अपने लिए मांगे जानते हो, पता नहीं केड़ी चीज़ मांगते हो रब जाने। और वो पीपल के पेड़ को सड़ा के सुपरस्टिशंस करके कौन सी चीज़ पूरी हो जाती है वो भी नहीं पता। फिर जब उस चीज़ से नहीं निकलते तो फिर किसी और चीज़ पे फंस जाते हो। हमने तो ये वाला किया, ये वाला किया, वो किया, ये किया। उसको बोलते हैं उपाय। एक्चुअली इनकी सुपरस्टिशियस लैंग्वेज है, पता क्या बोलते हैं? उपाय। हमने ये भी उपाय किया, हमने वो भी उपाय किया, हमने वो भी उपाय किया। फिर ऐसी जगह कहीं फंसते हैं कि जिसको पता लग जाता है भाई ये महा बेवकूफ़ लोग हैं, ये कहाँ कहाँ से उपाय करके आ रहे हैं, इससे ज़्यादा बेवकूफ़ को नहीं है, तो लूट लो। जब लूट लेते हैं तो फिर झटका तो लगता है ना। पैसे की लूट हो जाती है, विश्वास की लूट हो जाती है, फिर वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इससे अच्छा उनको प्रॉपर ज्ञान दो। भाई ये सब कुछ ना करो। किसी भूखे को, प्यासे को, अपने आसपास अपने रिश्तेदारों से प्यार मोहब्बत, उनकी कोई ज़रूरत में हो उसको पूरा करो। बस सारा काम बन गया। इन झंझटों से आप निकल गए। तो जब तक अंधविश्वास में फंसे रहेंगे तो विश्वास नहीं आने वाला। बहुत दूर है, बहुत दूर है। मूर्तियाँ उठा उठा के नदियों को गंदा करते, ये नहीं पता। और फिर ऊपर से बोलते माँ मैया, उन्हीं को गंदा करेंगे। फिर ऊपर से कहते वो माँ ने ना वो मांस और मदिरा मांगा है। किसको आके बोला? मुझे तो कभी नहीं बोला। किसके कानों में बोला है कि ये तो ये होगा। फिर वो बेजुबान जिनकी ज़िंदगियाँ, जिनकी सांसें चलती है, उनको मार मार के एक प्रथा बनाई जाती है।
जो आज भी अक्रॉस द वर्ल्ड है। तो ऐसे बहादुर इंसानों के दिमाग चलते हैं तो भाई असमंजस में अगला रह जाता है कि भाई दिमाग है या क्या है ये। और किसके लिए? अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए। द लास्ट खतरनाक, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, या फिर उसका बिगड़ जाए, इसका हो जाए। भाई महापापियों, कितने पाप करोगे? फिर पुश्ते के पुश्ते सहती हैं, क्योंकि वो उल्टे सीधे कांड करके, ब्लाइंड फेथ करके, फॉलो बी फॉलो बी फॉलो बी, डोंट फॉलो, अनफॉलो। पीर पैगंबर सच्चे संत कह गए, सेवा। जब तक आप देना देना तेरा 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 नहीं करते रहोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। सेवा। झुक जाओ, गुरुद्वारा में जाओ, वहाँ देखो लोगों के जूते लेने को खड़े होते हैं जोड़ा घर में। जोड़ा मीन्स शूज़, यू नो द पेयर ऑफ शूज़ इज कॉल्ड जोड़ा। और घर मीन्स वो एक बना होता है शेल्टर, उसमें शूज़ रखते हैं, तो उसको पंजाबी में लैंग्वेज में जोड़ा घर कहते हैं। वहाँ पे सूटेड बूटेड आप जैसे हम जैसे लोग खड़े होते हैं, किसी अनजान के जूते हाथ में लेते हैं, फिर उसको रैक पे रखते हैं, फिर उसको कूपन देते हैं, फिर वहाँ कुछ और सेवाएं चलती कि वो सारे जूते साफ कर रहे होते हैं। दैट्स द राइट। अपने पापों का प्रायश्चित अपना करना होना, तो वहाँ सीखिए। और अगर आपने कोई पाप किए ही नहीं है, आप बस परे हो ना, पापों से बाहर हो, तब भी वहाँ खड़े हो जाइए। आपकी जो ईगो है ना, मैं, वो ऐसे क्रश होती है, क्योंकि आप दूसरे की सेवा करते हो, जिसको आप नजरें नहीं मिलाते, बस ऐसे नीचे आंखों से जूते लेते हो। वो कौन था, कौन थी, कैसे थे, कुछ नहीं। द आइज इज राइट ऑन द शूज। प्यार से रखना। 10 मिनट करिए, आधा घंटा करिए, रोज करिए, आपकी इच्छा। ऐसे शुद्धि होगी ना, ऐसे शुद्धि होगी, पूछो मत। सेवा 24 घंटे, अन्न ख़त्म नहीं होता, ये भी नहीं पता कितने आएंगे, लेकिन ख़त्म नहीं होता, आता रहता है, लोग देते रहते हैं। दैट्स कॉल्ड ट्रू सेवा, सैक्रिफाइस, इन्वेस्टिंग क्वालिटी टाइम। ये सब करके देखना। गुरुद्वारों में तो बहुत दूर है, अपनों के साथ करके देखना। अपने परिवार में, अपने रिश्ते नातों में यही भाव रख के देखना, फिर देखो आपका मन कैसे चकाचक चमकता है। फिर ये पीपल का पेड़, ये पेड़, वो पेड़, बलि, ये सब, नज़रिया ही आपका बदल जाएगा। फिर आपको लगेगा, ओ माय गॉड, वेयर वाज आई टिल डेट। जब जागो तब सके सवेरा, पर जागना ज़रूरी है भाइयों और बहनों, जागना ज़रूरी है, वरना आते रहो आते रहो आते रहो आते रहो आते रहो आते रहो, 84 लाख इंडिया, आते रहो आते रहो आते रहो, जाते रहो जाते रहो जाते रहो। हैप्पी वीकेंड्स folks.